हेलो गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे पाठ्यक्रम में बदलाव की जो सरकार ने कल ऐलान किया है और ये सीधा असर इसका 12th के बोर्ड पर होने जा रहा है। ये देखना होगा कि ये बोर्ड का जो अब नेक्स्ट ईयर है इस पर होगा या फिर 11 से ये लागू होगा। अगर आप 10th में है या 8th में भी है, 9th में है, कुल मिलाकर अगर आपको भविष्य में 11th में आना है तो ये बदलाव पाठ्यक्रम आपको समझना होगा। ये कहीं ना कहीं आपके जीवन को प्रभावित करने वाला है। इसके बहुत सकारात्मक पहलू भी देखने को मिलेंगे और कुछ नकारात्मक पहलू भी। सरकार कोई भी नीति बनाती है तो वो सकारात्मक पॉइंट्स को रखते हुए, हालात को देखते हुए, माहौल को देखते हुए, जो जनहित में सकारात्मक पहलू होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये नीति बनाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जनता उसका नकारात्मक पहलू भी निकाल लेती है। तो उसको आइए हम दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। अब तक आपने देखा होगा कि यूपी बोर्ड, ये हम यूपी बोर्ड के बच्चों की बात करेंगे, ठीक है। अब तक क्या होता था, यूपी बोर्ड में कोई भी परीक्षा होती थी यानी कि कोई भी पेपर होता था तो वो 100 नंबर का होता था, ठीक है। 100 नंबर का होता था। तो इसमें क्या होता था, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते थे, आपने जैसा देखा होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते थे इसमें क्या होता था, 70 की थ्योरी होती थी यानी कि लिखित परीक्षा होती थी और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता था। ऐसे ही फिजिक्स में होता था, ऐसे ही केमिस्ट्री में होता था, ऐसे ही बायोलॉजी में होता था। अब क्या कर दिया सरकार ने, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अब भी रखा है, प्रैक्टिकल के नंबर अब भी रखे हैं, लेकिन सरकार ने इस परीक्षा को, पाठ्यक्रम को थोड़ा सा बदलाव किया है। वो बदलाव क्या क्या है उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। पहले क्या होता था कि हिंदी, इंग्लिश, जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते थे वो 100 नंबर की ही थ्योरी होती थी यानी कि 100 नंबर का ही लिखित परीक्षा होता था। अब भी क्या है, 100 नंबर का ही पेपर होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सब 100 नंबर का ही पेपर होगा, तो इसमें ऐसा क्या बदलाव किया गया है जो हमें इस वीडियो में बताया जा रहा है। पहले क्या होता था, 70 का प्रैक्टिकल हुआ और 70 की लिखित परीक्षा हुई थ्योरी और 30 का प्रैक्टिकल हुआ। अब क्या कर दिया सरकार ने, 80 नंबर की थ्योरी कर दी है और 20 नंबर का प्रैक्टिकल कर दिया है। ऐसा ही फिजिक्स में होगा, ऐसा ही केमिस्ट्री में होगा, ऐसे ही बायोलॉजी में होगा, ऐसे ही जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उन सब में ये होने वाला है। तो आप सोच रहे होंगे इसमें ऐसा नया क्या है, 70 से 80 कर दिया और 30 से 20 कर दिया। कोई बात नहीं। पहले क्या होता था, आपने देखा होगा 30 नंबर ये एक वरदान साबित होते थे। इसमें किसी बच्चे को 29 मिल रहे हैं, किसी बच्चे को 28 मिल रहे हैं, किसी को 27 मिल रहा है, यहीं से गेम घूम जाता था। और जो टीचर के बहुत करीबी होता था या पढ़ने में अच्छा होता था या यूं कहिए कि स्कूल अच्छा आता था, कॉलेज अच्छा आता था, नोट्स वगैरह जो भी क्लास में उसका जो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहता था उस हिसाब से उसको भी मार्क्स मिलते थे। पढ़ाई में जब अच्छे होंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब क्या कर दिया है कि इसको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को 20 नंबर कर दिया है। आपको लग रहा होगा ये कोई बड़ा बदलाव नहीं है, इसमें कोई इतना सोचने की बात नहीं है, लेकिन अब आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ ये सोचने की बात है। पहले क्या होता था कि कुछ सिलेक्टेड सब्जेक्ट होते थे प्रैक्टिकल के, उसी में आपको प्रैक्टिकल देना होता था। अब क्या कर दिया है, इंटरनल असेसमेंट हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, यानी कि जो भी नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट थे सब में अब यही पैटर्न लागू होगा 80-20 का। यानी कि 80 नंबर की थ्योरी होगी, 20 नंबर का आपका उसमें इंटरनल असेसमेंट के नंबर हो गए। हैरान। अब आप सोच रहे होंगे इसमें तो बहुत बड़ा फायदा है। बिल्कुल फायदा है। इसमें क्या होगा कि हिंदी में भी आपको 20 नंबर, इंग्लिश में भी आपके 20 नंबर, अदर सब्जेक्ट में भी आपके 20 नंबर। तो इस हिसाब से अगर 500 नंबर का पेपर होता है तो 100 नंबर तो आपके ये पक्के हो गए। इसमें जो फेल होने का जो रेशियो होगा बच्चों का वो बहुत कम होने वाला है। इसमें आपको हिंदी में भी 20 नंबर मिलेंगे, इंग्लिश में भी 20 नंबर मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जितने भी सब्जेक्ट होंगे उसमें आपको इंटरनल असेसमेंट के तौर पर 20 नंबर दिए जाएंगे। मतलब 20 में से 19 भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं, 17 भी हो सकते हैं। अब डिपेंड करेगा कि आपका कॉलेज जाना कैसा है, टीचर से बातचीत, व्यवहार, ये सब चीजें डिपेंड करेंगी। और इंटरनल सब्जेक्ट के तौर पर, असेसमेंट के तौर पर आपको 20 नंबर का, प्रैक्टिकल के तौर पर आपको नंबर दिए जाएंगे। 80 नंबर का इसमें थ्योरी होगी, लिखित परीक्षा होगी। अब आप सोच रहे होंगे तो बहुत अच्छा हो गया। अब इसके नेगेटिव पहलू पर हम चर्चा कर लेते हैं। जो आपने देखा होगा अब तक होता था कि बच्चे जब क्लास में एंट्री करते थे, जो ये फिजिक्स के टीचर होते थे, केमिस्ट्री के होते थे, बायोलॉजी के होते थे या मैथ्स के कह लीजिए, चलिए मैथ्स में तो प्रैक्टिकल पहले नहीं होता था, तो इसमें क्या होता था, टीचर से बच्चे ट्यूशन पढ़ते थे और ये दबाव भी डालते थे कि अगर आप हमसे ट्यूशन नहीं पढ़ेंगे तो आपके पास जो ये 30 नंबर का जो खेला है ये मैं आपको नहीं दूंगा। अगर आप पढ़ने में वाकई बहुत टैलेंटेड है, बहुत है, तो आपको 30 में से 29 मिल जाएंगे, 28 मिल जाएंगे, 30 मिल जाएंगे, बहुत से बहुत रेयर केसेस। लेकिन आपको अगर ये स्टूडेंट है, टीचर से, आप इस टीचर से पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ भी
कैसा भी बच्चा हो पढ़ने में, आपको 30 में से 29 28 तो वो देना ही देना है, क्योंकि आपने उसे ट्यूशन पढ़ी है। यही खेला अब इसमें होने वाला है, हिंदी में और इंग्लिश में। अब आप सोच रहे होंगे कि हिंदी की ट्यूशन हम क्यों पढ़े? बहुत भाई, हिंदी की ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ी जा सकती? बिल्कुल पढ़ी जाती है। पर्यायवाची समझना है, संधि विच्छेद समझना है, कारक समझना है, समास समझना है, एप्लीकेशन लिखना सीखना है। यही आपको अब इंग्लिश के टीचर की टेंशन हो गई है। पहले क्या होता था कि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री एक टीचर से पढ़ी और मैथ्स कहीं और पढ़ ली, या फिजिक्स केमिस्ट्री एक मैथ्स एक जगह कोचिंग में पढ़ ली, इंग्लिश हमने कहीं और पढ़ ली, या नहीं भी पढ़ी, काम चल गया। तो अब आपको इस पर भी टेंशन होने वाली है। अब आपको ये भी सोचने की फिक्र करनी है कि अब इंग्लिश की ट्यूशन भी हमें उससे पढ़ना है, नहीं तो वो 20 मैक्स से आपको मार्क्स क्या करेगा? कम कर देगा। ये इसका निगेटिव पहलू। पॉजिटिव पहलू मैंने आपको बताया कि इसमें बच्चे फेल बहुत कम होंगे, और निगेटिव पहलू यह है कि इसको अब जो स्कूल का, जो ट्यूशन का, जो टीचर का दबाव था, वो अब और बढ़ जाएगा। इसलिए आपको हमें पॉजिटिव पहलू पर नजर रखना है। आपको अपने क्लास में अव्वल रहना है, आपको अपने क्लास में अच्छे से पढ़ना है, और इन पर भी फोकस करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी मेरिट पर, आपके स्कोर पर असर डालता है। अगर आपने इन नंबर को सोचा 20 नंबर है, मेरा क्या हो सकता है, मैं तो 80 नंबर पे फोकस करता हूँ, ये सबसे बड़ी आपकी बेवकूफ़ी होगी। आपको इन नंबर पे भी फोकस करना है, और इस पर भी आपको अपनी तैयारी करना है। अगर आपने 80 नंबर पर फोकस करा, 20 नंबर पर फोकस नहीं करा, तो आप कहीं ना कहीं उन बच्चों से मेरिट में पिछड़ जाएंगे जो बच्चे कहीं ना कहीं आपसे पढ़ने में वीक हैं, वो ट्यूशन पढ़ रहे हैं, या जैसे भी उनके 20 में से मार्क्स 19 या 20 आ रहे हैं और आपके 10 आ रहे हैं, तो सीधे सीधे आपका स्कोर पर 10 नंबर का हर सब्जेक्ट में असर देखने को मिलेगा। इसलिए आपको इन नंबर पर ही फोकस करना है, इस पर भी फोकस करना है। कहीं ना कहीं आपको ये भविष्य में अगर मेरिट गिरती हुई आपकी नज़र आई, या आपको गिर गई मेरिट, तो ये इसका नुकसान आप भविष्य में उठा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि अरे हम तो अपनी मेहनत से पढ़ेंगे, और बहुत जज्बे के साथ ऐसे ही हमने सोचा। जब वो मेरिट की कहीं स्कीम आती है, मेरिट की कहीं बात आती है, एडमिशन होना है, कुछ होना है, तब वो सोचते हैं कि काश हमारे 20 में से 19, 20 में से 20 नंबर होते, तो हमें आज ये दिन देखने को नहीं मिलता जो आज हम सोच रहे हैं। इसलिए इस बदलाव का, इस जो पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ है, इसका स्वागत कीजिए। सरकार कोई भी नियम ऐसे नहीं बनाती, आपको सकारात्मक पहलू के साथ बनाती है, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और बदलाव कर दिए, उसको जानने की कोशिश करिए। पहले क्या होता था, किसी चैप्टर में से कोई चैप्टर है, उसमें से क्या हुआ कि कोई सवाल आया नहीं आया, आपने उसी चैप्टर को, जैसे 1 से 30 तक चैप्टर है, आपने क्या करा, शुरू के 5 चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़े, पता चला आपने 6, 7, 8 छोड़ दिया, पता चला उसी में से पेपर आ गया। अब क्या कर दिया सरकार ने, ये कंपलसरी कर दिया है कि जितने भी आपके उसमें चैप्टर होंगे, हर चैप्टर से एक सवाल, यानी कि जो भी होगा वो पूछा जाएगा। ये बहुत जरूरी हो गया। इसलिए अब जो रटते थे आप, जो रटन विद्या थी, जो अब तक पैटर्न चला रहा था, उसको यहाँ ब्रेक करना होगा। अब हर चैप्टर को बहुत डीपली आपको समझना होगा। इसका आपको फायदा भविष्य में नीट में भी मिलेगा, और जेईई का जो एंट्रेंस होता है उसमें भी देखने को मिलेगा। जब आप हर चैप्टर को गहनता से, हर चैप्टर को बहुत गहराई से पढ़ेंगे, तो इसका फायदा आपको इन कॉम्पिटिशन में देखने को मिलने वाला है। इसलिए इस जो बदलाव हुआ है, इसका बहुत सकारात्मक पहलू देखें कि आपको आगे की कंपटीशन की तैयारी के लिए तैयार किया जा रहा है यूपी बोर्ड के बच्चों को। यूपी बोर्ड का बच्चा किसी बच्चे से कम नहीं होता है, इसको कम मत समझिएगा। इसकी इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स जो होती है, वो आज के कंपटीशन के एग्जाम में उनके सिलेबस से हूबहू देखने को मिलती है। इसलिए इस बच्चे अपने आप को कम ना समझें, और ये बच्चे अभी से नीट जेईई की प्रिपरेशन करने के लिए स्टार्ट हो जाएं। जिस तरह से पाठ्यक्रम है, अगर आप अभी 10th में, तो माइंड मेकअप कर लें कि मुझे 11th में ऐसे पढ़ना है, 12th में ऐसे पढ़ना है। जब आप 11th में जाएंगे, तो आपको स्कूल में, कॉलेज में जो भी होगा बताया जाएगा, या अभी आप चर्चा देखेंगे सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाएगी। कल ही पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप तक ये खबर जल्दी से पहुंचाई जाए, जिससे कि आप अपना माइंड मेकअप कर लें। अगर आप अभी 11th में हैं और भविष्य में आपको 1 साल बाद बोर्ड देना है, तो आपके ये पाठ्यक्रम में बदलाव देखने को मिल सकता है। इसलिए ये 20 नंबर पर ज़्यादा से ज़्यादा आप गहन सोचें, समझें, इसको हल्के में ना लें। और 80 नंबर पर तो आपको मेहनत करनी ही करनी है। और साथ ही चैप्टर वाला जो रूल्स लागू किया है कि हर चैप्टर से आपसे सवाल पूछे जाएंगे पेपर में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। पहले क्या होता था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो, ये सही है, इसको याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। अब क्या होगा, हर चैप्टर को आपको कवर करना होगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी बच्चे की काम आ सकती है, उस तक ज़रूर शेयर करें। ये बदलाव हमें सकारात्मक रूप में लेना चाहिए, ना कि नकारात्मक। इसलिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ें, आगे पढ़ें, और एक नई ऊर्जा के साथ
अपने दिन की शुरुआत करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।